इंदौर के एरोडम थाना क्षेत्र में एक बच्ची के साथ में दुखद घटना हो गई। उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और पार्षद है उनमें काफी आक्रोश है और उन्होंने अपने वार्ड में एक मुहिम की शुरुआत कर दी है। यानी कि जितने भी बाहर के रहने वाले हैं उनकी जांच करवाने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। हमारे साथ क्षेत्रीय पार्षद मौजूद है, बात करते हैं। भैया, किस तरह से मुहिम की शुरुआत की? भैया इस प्रकार की मुहिम है जो यहाँ पे बाहर के लोग आ रहे हैं, कारखानों में काम कर रहे हैं, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उन आइडेंटिटी को वेरीफाई करा जाए। और जो बाहर के बांग्लादेशी है, हमको तो यहाँ पे सूचना मिली है कि बांग्लादेशी है, तो हम बांग्लादेशी जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जांच करा रहे हैं। प्रशासन से यही मांग है कि इन बांग्लादेशियों को जो यहाँ पे काम कर रहे हैं इनको हटाया जाए। और इस प्रकार का जो कल एक जो कारीगर था जो बाहर का ही था, उसने यहाँ पे एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म करा है, उसकी भी हम जांच कराने की मांग कर रहे हैं। और रहवासियों में थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि यहाँ पे जो बांग्लादेशी आते हैं वो बांग्लादेशी कारखानों में रह भी रहे हैं, और रहने के साथ साथ वहाँ पे रात में जुआ सट्टा भी चल रहा है, और क्या कहते हैं दारू वगैरह भी चलती रहती है। तो क्षेत्र के लोग भयभीत है। पुलिस को शिकायत करी जिस तरह से आप ये अभी मेरे को यहाँ के रहवासियों ने बताया। अब मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूँ कि इन पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और कुछ लोग भी मौजूद है। भैया, जिस तरह से एक वार्ड में इस तरह से मुहिम की शुरुआत की, कितना उचित मानते हैं? उचित अनुचित की तो बात ही नहीं है भैया। इसमें सबसे पहले बात यह है कि इन कारखानों में जो वार्ड में जो कारखाने चल रहे हैं और इसमें जो बांग्लादेशी लोग काम कर रहे हैं, ये बिहारी बताते हैं अपने आप को, लेकिन ये सब बांग्लादेशी लोग हैं। और इनकी आइडेंटिफाई होना चाहिए ये लोग कि ये कहाँ के हैं। इनकी जिनने भी कारखाना लगा रखा है, जिनने मकान किराए पे दिया है, इन लोगों ने पुलिस प्रशासन को इनकी जानकारी दी या नहीं दी, एक ये जानकारी होना चाहिए। अभी कल ही मैंने जब मैं आया था तो एक आधार कार्ड पकड़ा जो कल के कल ही बना था। कल नया आधार कार्ड बना नए पते का इसी कॉलोनी के। और एक एक मकान में 20-20, 25-25 लड़के 18 साल, 20 साल, 12 साल, 14 साल के लोग रह रहे हैं इसमें। तो ये तो पुलिस का काम है ना भैया, जिस तरह से जांच पड़ताल करना। बिल्कुल पुलिस का काम है। पुलिस को भी, प्रशासन को भी इसकी कल जानकारी दी गई। हिंदू जागरण मंच के माध्यम से कन्नू मिश्रा जी ने भी दी, हमने भी दी है, क्षेत्रीय पार्षद जी के माध्यम से भी दी है। और जो कृत्य हुआ है उसमें क्या आपके द्वारा जिस तरह से बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम चला रही है, ये कितनी उचित है? क्या बांग्लादेशी को रहने का अधिकार नहीं है इंडिया में, या जो बांग्लादेश में घटना घटित हुई उसको देखते हुए ये मुहिम चलाई जा रही है? वाकई नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा कुछ समय पहले ही कि बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या अत्याचार हुआ और कैसे उनके वहाँ पे हाल हुए। ये सब वहाँ से आके यहाँ पैसा कमा रहे हैं। यहाँ हमारी अभी 3 साल की बच्ची के साथ जो कृत्य किया गया, क्या ये उचित है? मुझे ऐसा लगता है कि नहीं रहना चाहिए। और हम हमारे वार्ड को सुरक्षित कर रहे हैं, और वार्ड सुरक्षित जब ही होगा जब हम सड़क पर उतरेंगे और चेकिंग करवाएंगे। जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के कारखाने चल रहे हैं या जहाँ जहाँ भी इस प्रकार के बांग्लादेशी काम कर रहे रह रहे हैं, उनको रिटर्न हमारे वार्ड से तो बाहर करेंगे। कारखानों में काम करने वाले या अन्य भी बांग्लादेश? अन्य भी जहाँ पे भी रह रहे हैं, जो जिनके आइडेंटिफाई नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, वो बाहर होंगे। ये आप देख सकते हो बांग्लादेश को लेकर किस तरह से विरोध अब सामने आ रहा है, और जिस तरह से एक वार्ड में इसकी शुरुआत हुई है कि जितने भी बांग्लादेशी है उनकी जांच कर रहे हैं, और जांच के बाद आने वाले दिनों में उनके खिलाफ कार्रवाई भी करवाई जाएगी। इंदौर से टीवी 9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।